नित्य नियम से साधना करनी चाहिए। जब सुबह 4 बजे घंटा से बजे तुरंत आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नित्य दैनिक क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर 4:30 बजे सत्संग स्थल पर प्रार्थना पाठ सुमरन ध्यान भजन के लिए आ जाना चाहिए। जब 1 घंटे बैठकर सुमरन ध्यान भजन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। संसार के विषय भोगों की तरफ से भी आपको राहत मिलने लगेगी, क्योंकि मन 3 युगों से खराब, अवश्य नहीं 3 युग हो गए उसको। इतनी जल्दी ठीक करना मुश्किल है। जब मालिक की दया लेके बैठोगे तो सबको सब है। जीव खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको तो अब समर्थ सहयोग की आवश्यकता है। अगर सच्चे मालिक का सतगुरु का सहयोग मिल जाए तो फिर मन को ठीक होने में देर नहीं लगती। इस कलयुग में मन को ठीक होने के 3 तरीके हैं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तो धीरे 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 ये मन, वैसे विषय तो बड़ा कठिन है, क्योंकि किसी को द्वापर 3 युगों में केवल शरीर की साधना, शरीर को निरोग रखने के लिए नियम संयम, तन मन को शुभ कर्मों में लगाकर पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक यज्ञ गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा तन मन इंद्रियां शुद्ध रहेंगे। जब तन मन इंद्रियां शुद्ध हो जाए तब धीरे 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 ये मन इस नाम की साधना की तरफ लगेगा, क्योंकि ये नाम की साधना कभी आ रही नहीं तो जीव को मालूम भी नहीं है। अभी ये कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले और अपने सच्चे घर की तरफ चले, क्योंकि यहाँ फंसे इसको 3 युग हो गए और जब कलयुग लगा जहाँ भी फंसेंगे अभी रह गए। अगर संत महापुरुषों ने दया न की होती तो ये रास्ता किसी को नहीं मिलता। तो रास्ता बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन संत महापुरुष आए उन्होंने सुलभ कर दिया। ऋषि मुनियों को, ज्ञानी वैज्ञानिकों को रास्ता नहीं मालूम था। जीवात्मा के जगाने का और परमात्मा से मिलाने का ये रास्ता अन्य युगों में नहीं था। तो कलयुग के जीवों को सोचना चाहिए कि हमारे पर मालिक की सीधी दया हो गई कि हमको वो रास्ता मिला जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला। जब ये रास्ता नहीं मिला था ही नहीं तो जीव करता क्या। तो तुम्हारा तन मन खराब न होने पावे, इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी शरीर के शुद्धिकरण के लिए ये बाहर का रास्ता जो पूजा पाठ का ये रखा कि जब पूजा पाठ दान जब ये गंगा स्नान करता रहेगा तो ये विषयों में फंसेगा नहीं। विषय भोग तो करेगा लेकिन फंसेगा नहीं। अनावश्यक ये अपनी शक्ति का ह्रास नहीं करेगा। और जब आगे कलयुग लगेगा और संत महापुरुष आएंगे तो उनको जीव को जगाने में सुविधा हो जाएगी।
जैसे जैसे नाम का रास्ता दिया फट जीव इसी तरफ लग जाएगा। लेकिन इतना खराब हो गया, इतना सिखाया पढ़ाया जाता है, इतना सुनाया जाता है, समझाया जाता है, खाया भी जाता है, लेकिन ये पुराना बागीबान उधर ही भग जाता है। लेकिन जब कोई प्रयास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सजान। अभ्यास एक ऐसा रास्ता है, कितना भी कठिन काम हो वो सहज में हो जाएगा। इसलिए इस रास्ते पर चलने चलाने के लिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की। जो भी आया, चाहे कबीर आए हो, नानक आए, पलटू रविदास, नाभादास, चरमदास, बहुत से हजारों संत महापुरुष कलयुग में आए हैं और सबने रास्ता नाम का ही रखा, क्योंकि नाम ये जीवात्मा की धरोहर है। नाम जीवात्मा का आधार है। इसी नाम को पकड़ाकर सत्पुरुष ने सारी जीवात्माओं को सत्यलोक से, तमाम बीच के लोगों से होती हुई जीवात्मा को मृत्युलोक मंडल पर आकर यहाँ पर उतार दिया। और जब उतारा तो काल माया ने अपना जोर दिखा के उसको अपने नियंत्रण में कर दिया। जो काल का कर्मों का जाल है, ये जाल बड़ा विचित्र है। ये किसी की समझ में ऐसे नहीं आता, क्योंकि काल माया ने मिलकर कर्मों का ऐसा जाल ही बनाया है जिससे जीव समझ न सके और मेरे बनाए कर्मों के जाल में फंसा कर मेरे देश में बना रहे, जिससे मेरा अधिकार, मेरी हुकूमत बराबर चलती रहे। सभी चाहते हैं कि मेरा राज बढ़े, मेरे राज्य में रहने वालों की संख्या कम न हो। लेकिन जब संत महापुरुष है, उन्होंने इस काल माया के जाल को तोड़ने के लिए 3 रास्ता रखे। ये तुम्हारा मन तन सत्संग में लगा रहेगा, सेवा करता रहेगा, सुमिरन ध्यान भजन करता रहेगा, तो फिर इस मन को उधर जाने का रास्ता नहीं बंद हो जाएगा। अब इतना मन खराब है बगैर सेवा के, ये ठीक नहीं होगा। सेवा कर्मों की मजाई धुलाई का नाम है। जो कर्म अपने आप ने अच्छे बुरे किए या हो गए, किसी लोभ लालच में या ज्ञानता में, उसी को दूर करने के लिए समर्थ महापुरुष जब मृत्युलोक मंडल पर आए तो उन्होंने सेवा को प्रदान रखा। और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मन को ठीक रखा जाए। केवल एक ही रास्ता है, सेवा। सेवा करोगे तो मन और तन की गंदगी, जो बुरे पाप कर्मों की है, वो सब धीरे धीरे और ये जीव सच्चे काम में लग जाएगा। तो हम सबको चाहिए उसका प्रयोग करके, सेवा में लग के अपने कितने जन्मों से बिगड़े मन को ठीक कर जाए। और कोई काम की जाने वाली नहीं है और मन पर कोई जोर चल भी नहीं सकता। केवल सेवा एक ऐसा साधन है जिसमें मन को लगाकर इसके गरुड़ गुमान घमंड को खत्म किया जा सकता है। जैसे गरुड़ गुमान घमंड खत्म होगा, वैसे ही तुम्हारा मन सुमिरन ध्यान भजन में बगैर अभ्यास तरह तरह के कर डालो, लेकिन इस पापी मन को आप ठीक नहीं कर सकते। इसी शैतान मन की इस शैतानियत को दूर करने के लिए संत महापुरुषों ने सेवा रखी है। इसलिए साधक को चाहिए, जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनको सेवा में समय ज्यादा देना चाहिए। इसी तरह कोई सेवा छोटी मोटी मिल जाए, सेवा तो सेवा ही है। सेवा में छोटा बड़ा नहीं होता है। जो मिल जाए या जो जहाँ जिस स्थान पर निर्माण किया जाता है, वहाँ पर पहुँचकर आप
आपको कोई न कोई अपनी छोटी सेवा का चुनाव करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। जैसे झाड़ू है और मतलब और कोई गंदगी उठा के दर्शन कर दिया, या जो आदेश हुक्म हो जाए उसको आपको बराबर यथाशक्ति, ये नहीं मतलब 24 घंटे करना, जितना आप कर सकते हो उतना करो। धीरे 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 जब सेवा का तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा तो ये मन तुमको बैठने नहीं देगा, कहेगा चलो सेवा करो सेवा, क्योंकि सेवा से उसको आराम मिलने लगेगा। उसको जो विषय भोगों की भाग दौड़ है ये भी कम होने लगेगी, तो मन यही कहेगा चलो सेवा करें सेवा करें। अगर सेवा का पाठ पढ़ लिया और ये सेवा का जो सच्चा गहना है इसको अगर आपने पढ़ लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर जीवात्मा को जगने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सेवा आप समझते नहीं हो, यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा करो, कहीं भी जाओ सत्संग में सेवा का भाव लेके जाओ। सेवा ही तुमको मालिक से मिला देगी और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य ऐसी नहीं है जिससे तुम जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिल सको। केवल एक ही रास्ता है, सत्संग, सेवा और भजन। ये 3 रास्ते जब समझ में आपके आ जाएंगे तो फिर इस मन को उधर से हटाने में आपको देर नहीं लगती। जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए ज्यादा ज्यादा समय यहाँ आए हो तो सेवा करो, क्योंकि ये आश्रम की रोटी बड़ी कठिन है। तो रोटी का कर्जा नहीं उतार पाते और बात तो छोड़ दो। आपने भल्ला साहब का नाम सुना, जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा नहीं पहले संसार परिवार के जो तुम्हारे काम उसको पूरा करो। जब सारे काम पूरा करते हो गए तो गए तो सरकार को काम करें, कहा अच्छा ठीक है आश्रम में रह सकते हो। ऐसे नहीं रखा जाता, पहले उधर से तुम्हारा जितनी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों के, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक परमानेंट आश्रम में रखा नहीं जाता, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे। तुम्हारा मन बार बार भगेगा कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये नहीं कर पाए, तो इसलिए आते जाते तो रहो। लेकिन परिवार की जब तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाए और काम आप ड्यूटी जो मिली पूरी हो जाए बाल बच्चों की, तब आप परमानेंट रह सकते हो। तो भल्ला साहब रहने लगे तो गुरु ने पूछा भाई भल्ला क्या करता है? कहा सरकार वो सेवा करता हूँ। तो क्या सेवा करता है? क्या झाड़ू वाड़ू लगाना ही है? तो करे ये तो पेट की सेवा है, ये तो पेट की सेवा कर रहा है, अभी संगत की सेवा, गुरु की सेवा बाकी है। क्या कर? अच्छा ऐसा कर, एक गट्ठा लकड़ी बीन के ले आया करो भंडारे के। जब एक गट्ठा लकड़ी लाने लगे तो बीनने में समय लगता है, कला तोड़ना नहीं, बीन के ले। जब ला के ले आए तो 1 महीने के बाद पूछा बंदा क्या करता है? कहा हुजूर वो आपके आदेश का पालन करता हूँ। क्या करता? कल एक गट्ठा लकड़ी बना रहे हो तो भाई तो भंडारे की सेवा हो गई, पेट की रोटी की। अभी संगत सेवा नहीं है, इसलिए 2 गट्ठे लाया कर। जब 2 गट्ठे लाने लगे लकड़ी बीन कर, 6 महीने के बाद पूछा अरे भल्ला क्या करता है? कहा हुजूर आपके आदेश का पालन करता हूँ, 2 गट्ठे। अरे भाई 1 गट्ठे 2 भंडारे की हो गई, 1 गट्ठे संगत सेवा और एक गट्ठा रह गया गुरु की सेवा का। 3 गट्ठे लाया कर। अब 3 गट्ठे लकड़ी जंगल में बैठा, पूरा दिन हो जाता था। सुबह जाते थे जल्दी और शाम को आते थे, किसी तरह कोई सेवा से मैं वंचित न रह जाऊं और आदेश से भी खाली न रह जाऊं। तो काफी समय तक करते रहे। अब ये गुरु परीक्षा लेता है, ये सबसे छोटी परीक्षा सेवा। और जब एक दिन पूछा अरे भाई भल्ला क्या करता है? कहा हुजूर आपके आदेश का पालन करता हूँ, 3 गट्ठे लकड़ी भी। अच्छा।
से बरसात चालू कर दी। बल्ला जी इसमें बैठे कि आज तो कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, कैसे रोटी खाऊं भंडारे की। न भंडारे की सेवा है, न गुरु की सेवा, न संगत सेवा। बेचारे इसी सोच में बैठे थे। देखिए मेरी सोच मन को हटाने की हुई। सब तरफ से मन हटकर गुरु के आदेश में लग गया और आदेश पर नहीं होता तो चिंता, सारी चिंताएं खत्म, केवल आदेश सुकून की चिंता रह गई। यही कराया जाता है इससे। जब पूरे दिन पानी बरसता रहा, बहुत तेज खुला नहीं, थोड़ा दिन रह गया तो सूरज निकला। तो बल्ला जी ने सोचा चलो चलो कुछ न हो तो गुरु की सेवा के लिए इकट्ठा तो नहीं, चलो आज रोटी नहीं खाऊंगा भंडारे में, तो भंडारी सेवा में कोई बात नहीं, लेकिन संगत सेवा गुरु सेवा तो होनी चाहिए। तो तुरंत बगे और सब लकड़ी, अब तो एक गई लकड़ी भी बेकार थी, लेकिन आदेश तो आदेश। वहाँ बेगी सुखी से मतलब नहीं है, मतलब है गुरु के आदेश से, और आदेश तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए होता है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। जब अब इतनी रात हो गई, बड़े मुश्किल से भी बात करके चले वहां से, फिर बारिश तेज होने लगी। ये बारिश नहीं थी, ये गुरु की परीक्षा थी, परीक्षा लेना चाहते थे। मेरी रात हो गई तो जंगल में आ रहे थे, रास्ता नहीं दिखाई दिया तो एक कुआं था, उस कुएं में भी जाके कुआं थोड़ा गहरा कम था, मिट्टी की भर गई थी, पानी था, तो फिर गए तो बच्चे खड़े रहे, कुएं में खड़े हैं, गुरु सब देख रहे हैं, क्योंकि तो उनकी परीक्षा लेने का तरीका था, तो सब देख रहे। और उस शिष्यों को बुलाया, कहा चलो भाई भल्ला नहीं आया, देखो कहाँ क्या फंस गया। और कहते हैं भाई एक रस्सा ले लो, अब वो तो देख ही रहे कुएं में गिरा है। जब रस्सा लेके पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं भल्ला तो कहाँ, भल्ला तो कहाँ, भल्ला तो देख तो सब रहे, लेकिन फिर भी बिल्कुल अनजान बनकर ये परीक्षा लेते हैं, और अनजान बनकर परीक्षा न ले तो तुम सफल नहीं हो सकते। तो जब कुएं के पास पहुंचे, रस्सा फेंका, कहा बेटा जल्दी आओ ऊपर। कहा नहीं हुजूर, पहले लकड़ी आएगी, पहले भंडारे की सेवा के लिए, संगत सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए पहले गट्ठा, बाद में भल्ला आएगा। जब गट्ठे आ गए, इसके बाद भल्ला आया, तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया कि गुरु महाराज ऐसी परीक्षा मत लेना, अगर ऐसी परीक्षा लोगे तो कोई भक्त टिकेगा, से तो परीक्षा बंद हो गई है, लेकिन कुछ रास्ता आपके सुधार के लिए रखा जाता। परीक्षा देने के काबिल कोई जीव नहीं है जो परीक्षा दे सके। जो परीक्षा वो देता है जो पढ़ाई करता। तुमने सत्संग सुना नहीं, सुना तो अमल नहीं किया, और तुमने सेवा में तुम्हारा मन लगा नहीं, तो तुम करो घमंड लिए बैठे हो, इतनी छोटी सेवा करूंगा क्या कहेंगे। अरे लोग कहने वाले तो ये रहेंगे नहीं, सब खत्म हो जाएंगे, और जिसके लिए तुम कह रहा हो ये शरीर, ये भी तेरा खत्म हो जाएगा, तो मान सम्मान मान ही धरा रह जाएगा और परिवार से वंचित हो जाएगा। इसलिए बहुत छोटी सेवा दी जाती है। देखें ये टिक सकता कि नहीं टिक सकता। तो जब सेवा का भाव आ जाएगा, सेवा का अर्थ समझ लोगे, सेवा सेवा से हुआ, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो सेवा है। ये पहले तन की शुद्धि की सेवा, मन की शुद्धि की सेवा, धन की शुद्धि की सेवा, अन्न की शुद्धि की सेवा। तो ये सेवा करने के बाद तुम सूरत की सेवा कर सकते हो, जिसे भजन कहते हैं। भजन ऐसे नहीं होता है जैसे बैठ गए उड़ के तो क्या भजन हो जाएगा, ऐसे कान आंख बंद कर लो तो क्या भजन हो। अरे कान आंख बंद नहीं करना, मन की भागदौड़ बंद करना है। तो इसमें असली बात तो ये है कि मन की भागदौड़ कैसे बंद हो गई, तब तुम्हारा भजन सुमरन ध्यान शुरू हो गया। इसलिए यहाँ आए हो तो बड़ा
सौभाग्य है कि मालिक की दया हो गई, अचानक आपके लिए व्यवस्था बन गई है। अगर जमीन न ली जाती तो सेवा कहाँ करते आप, और कहाँ तुम्हारी तन की सेवा लगती, कहाँ मन की, कहाँ धन की सेवा कहाँ लगती। इसलिए सारी सेवाओं का समावेश है ये आश्रम निर्माण, और ऐसा आश्रम निर्माण है जिसमें आश्रम यानी अपना श्रम, अपना परिश्रम, अपनी कमाई ये लगे तब कहीं मन का सुधार होता है। तो ये सारी व्यवस्था तुम्हारे गंदे कमजोर के लिए की गई है। यहाँ आए हो, कोई न कोई सेवा जरूर करो, नहीं करोगे तो कर्जा लाभ के चले जाओगे। यहाँ मालूम कितने लाख लोगों का अन्न आया हुआ है, सबने दिया है, और आप केवल अकेले खा लोगे और सेवा नहीं करोगे तो ये भी कर्जा पर लग जाएगा। तो सेवा तो कोई न कोई करवा है। अब ये कुछ सेवा नहीं तो झाड़ू की सेवा है, सफाई है, दफ्तर है, मतलब तुम्हारा तन लगना चाहिए जिससे गंदगी खत्म हो। मन की गंदगी को उतारने का दूसरा कोई तरीका नहीं। केवल सेवा बाकी कुछ नहीं, न दान है, न पुण्य है, न व्रत है, न हवन है, न जप है, न तप, ये कुछ भी नहीं। केवल तन की गंदगी उतारने का तरीका सेवा है। जैसे तन मन की गंदगी साफ हुई, आपको मन सुंदर ध्यान भजन में चले जाता। तो बार बार लोग पूछते हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मतलब यानी चित्त नहीं लगता, हमारी बुद्धि नहीं काम करती है, ये नहीं होता माना वो, तो इसीलिए तो आपको इशारा किया गया। जब बैठे रहोगे तो शैतान मन कुछ न कुछ सोचता रहेगा, तो इसका काम है सोचने का, भागने दौड़ने का। तो इसलिए आपको एकदम सरल, कहीं जाना नहीं, कहीं भगना नहीं, एक स्थान निर्माण के लिए, वो भी ऐसा स्थान के निर्माण होगा जो आगे आने वाले समय में करोड़ों जीवों का काम होगा। एक का नहीं, करोड़ों जीवों। मिट्टी की सेवा मतलब मिट्टी आधार है। जो मिट्टी तो यूज की चाहिए, सच्ची की मिट्टी ही है, और इसी मिट्टी पर वो भव्य इमारत खड़ी होगी जो आगे आने वाले समय में करोड़ों जीवों का काम करेगी। आप करोड़ों जीवों का लाभ लेने जा रहे हैं, ये सेवा की वो व्यवस्था है। लेकिन इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब तुम मिट्टी समझते हो तो काम नहीं कुछ होगा। ये मिट्टी मत समझो, ये समझो हम इस शरीर भी मिट्टी है, हम इस मिट्टी को सार्थक बनाने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। ये मेरा शरीर इतनी मिट्टी हो जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसी मिट्टी डालकर अगर अपनी मिट्टी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसका उद्धार कर रहे हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो आप यहाँ आए हो, अच्छी बात है, आना चाहिए प्रेमियों को धीरे धीरे, क्योंकि जो अब करेंगे वो पीछे आगे वाले नहीं कर पाए, उनको सेवा नहीं मिल सकेगी। आश्रम निर्माण हो जाने के बाद कोई सेवा नहीं रह जाएगी, तो ये लोग पश्चाताप करेंगे। लोग अभी तो घर में बैठे सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे, हमारा ये धंधा बंद है, दुकान बंद हो जाएगा, व्यापार रुक जाएगी, ये अरे रुकने वाला नहीं, यहीं से चलेगा। जहाँ से तुम रुकना सोचते हो वहीं से चलेगा, और जहाँ सोचते हो हमारा नुकसान वहीं से तुम्हारा भला होगा। सत्संग और सेवा और भजन ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। कोई भी परेशानी, कोई बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत सेवा से ही जाएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुमने सारे रास्ते अपना के देख लिए कि न तो मतलब, और जो तुमने व्यापार किया, दुकान चलाई, खेती किया, कोई मजदूरी किया और कोई नौकरी धंधा कुछ किया, लेकिन उससे परेशानियां बढ़े करते हैं। तुम्हारे अनुसार कोई परेशानी कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ने वाली है। इसलिए तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान के लिए रोज शिकायत न करो। इसलिए आपको यही आदेश हुआ कि भाई थोड़ा समय निकाल के सत्संग में जाए करो, सत्संग में पहुंच जाओ। नहीं सत्संग कर सकते तो सेवा में लग जाओ, नहीं सेवा कर सकते तो सुनने ध्यान भजन में समय बढ़ाओ। तीन में से कोई न कोई काम आपको करना पड़ेगा। बिना इस काम के कोई काम आपका बनने वाला नहीं है, न इधर का बनेगा न उधर का।
को एक ही भी तपस्या है, ये भी तपस्या है जो बस आप में बैठे हो। सब तरह से कर्मों की मजाई धुलाई होती है, तब कहीं पाक साफ आप बन पाते हो। बूंद जो पड़ रही है ये वो बूंद नहीं है, इससे भी आपका काम ही हो रहा है। कुछ न कुछ तो गंदगी आप भीग जाओगे, इससे भी धुलेंगे। इस स्थान पर आए हो तो अपने परमार्थी कार्य के लिए आए हो। स्वार्थ का भी काम हो जाता है, इधर का भी काम हो जाता है, उधर का, लेकिन ज्यादा उधर की तरफ का। इधर की तरफ इसलिए कि हो जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा वही ठीक है, और असली काम तो उधर का है। इधर जितनी परेशानियां हैं, मुसीबतें, बीमारियां हैं, ये उठा लो, उतना ही उधर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और आगे फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अब जैसे लोग कह रहे बीमारी आ गई, हमने बीमारी तो भी खत्म कर दी जाए, लेकिन फिर आपको आना होगा, क्योंकि कर्म भोग ये कभी हटता नहीं। कई जन्म लेने पड़ेंगे तो क्या फायदा है उससे, आपको एक ही जन्म में अपना पूरा कर लो। तो कहा भाई हम हजारों जन्मों का ये गंदगी कर्मों की लादे बैठे और एक जन्म में आप पूरा करना चाहते हो, एक जन्म में पार होना जाना चाहते हो, एक जन्म में जीवात्मा जगा के परमात्मा से मिलाना चाहते हो, अपने घर पहुंचाना चाहते हो, तो कहा बच्चा कुछ महंगा पड़ेगा। महंगा महंगा का मतलब ये है बीमारी है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये सब। क्योंकि शरीर के शुद्धिकरण के लिए का बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये तीन रास्ते संत महापुरुषों ने रखे हैं, और तीनों रास्ते तुम्हारे लिए बड़े ही दुखदायी है। इसमें से एक रास्ता अगर लगा दिया जाए तुम्हारे पीछे तो तुम गुरु को छोड़ के चले जाओगे, कहोगे रे भाई गुरु ठीक नहीं है, गुरु कमजोर है, गुरु कुछ कर नहीं सकता है, और गुरु करीदा रात दिन कर रहा है। इसीलिए तो इसने कहा बच्चा जिस पर मैं बहुत खुश होता हूँ उस अपने सच्चे साधक प्रेमी को मैं तीन चीजें देता हूँ, गरीबी, बीमारी और बदनामी। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आपका मन बिल्कुल उधर से हट जाएगा कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमको कोई देखना, हमारा कोई नहीं है, ये सब झूठा है, मैं समझ चुका हूँ। जब ये ऐसी स्थिति तुम्हारी मन की बन जाएगी तो मन ये ऑटोमेटिक गुरु की तरफ लग जाएगा। वैसे ये लगने वाला नहीं है, इसको किसी ने लगा ही नहीं पाया। जो ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष तक बेचारे सब चीज से दूर रहे, और इतनी मुसीबत का शरीर पर था, तुम तो एक मिनट नहीं रुक सकते हो। हजारों वर्ष तक ऐसे जंगल में ऐसे बिना कपड़े पहने और बिना किसी झोपड़ी बनाए, कोई मतलब यानी सांसारिक भोगों की चीज खाए, सब ऐसे जंगल में अति पत्ती खा ली, फूल फल मिल गया वो खा लिया, लेकिन परमात्मा से मिला, क्योंकि उस समय परमात्मा को मिलाने वाली युक्ति नहीं थी, इसी को नामदान कहते। ये नामदान जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की सबसे सहज युक्ति है, और उस समय यथी नहीं है तो उनकी मेहनत में करते थे। तो उन्होंने तपस्या तो किया, हठ योग अपने हट से, लेकिन कोई गुरु नहीं था। अगर गुरु होता, कोई सदगुरु होता, गुरु होता तो अच्छे काम में लगा देगा, अगर सदगुरु होता तो परमात्मा से मिला देता। देखो गुरु और सदगुरु में बहुत फर्क है। तो कहा कलयुग के जीवों को तो बहुत सहज कर दिया ना, बड़ी दया कर दी, और जबकि सबसे गंदा, सबसे खराब, सबसे बाती नाती है। लेकिन अब मौज की बात है, तो मौज हो गई तो हो गए। मौज में कोई अच्छा बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कोई जात पात रूप रंग धन दौलत गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखे जाते। वो तो मन की पवित्रता है, वो तुम्हारी न धन से न बल से न बुद्धि से उसको नहीं ठीक किया जा सकता। मन की गंदगी को उतारने का तरीका ही सेवा, इसी का नाम सेवा है। और सेवा है चार तरह, तन की, मन की, धन की और सूरत की। सबसे महत्वपूर्ण सूरत की सेवा है। सूरत की सेवा का मतलब जो कोई सेवा नहीं करना चाहते हो तो फिर भजन करो। ये भजन सूरत की सेवा।
सेवा, नाम की कमाई, नाम में समय देना, नाम की कमाई में निरंतर एकदम रम जाना, उसी में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, मतलब एक ही धुन हो नाम की नाम की नाम की, तो काम हो जाएगा। नाम से ही तो काम होना है। अब तुम्हें समझना है कि हमारा काम कैसे होगा, कौन सी सेवा से होगा। तन की सेवा से, मन की सेवा से, धन की सेवा से, अन्न की सेवा से, कि सूरत की सेवा से हमारा काम किससे होगा। धीरे 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 सत्संग में पड़े रहोगे, बिल्कुल किसी की तरफ कुछ मत देखो, अपनी तरफ देखो कि हमारा सुधार कैसे। मान लो कोई खराब है या खराब कर, तो वो अपना खराब हो, तुम्हारा उस पर कोई असर नहीं होगा अगर तुम मन में उसको नहीं ले आओगे। कोई असर नहीं, कोई गाली दे रहा, कोई बुराई कर रहा, अरे कान बंद कर लो तो कुछ असर नहीं होगा। तो ऐसे बुरे वचनों से, बुरे काम से आपको अपनी तरफ से कान ही बंद कर लेनी चाहिए, और गंदा देखने के लिए भी आंखें बंद कर लेना चाहिए, और गंदा सोचने के लिए मन को एकदम नियंत्रण में कर लेना चाहिए, और तभी ये सब काम बनना शुरू हो जाता है। ये सब काम आश्रम पर निर्भर है। अगर घर गृहस्थी में मालिक को किसी ने नहीं पाया, घर गृहस्थी का मतलब फंसा रहना, जब उससे अलग हो गए, मन विरक्त हो गया, मन में विरक्ति भाव पैदा हो गया, मन में वैराग्य आ गया, तो फिर कहीं रहो, वहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। आप तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया इन सब से, तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, और मन अगर जीतता रहा तो तुम्हारी हार होती रहेगी। तुम कितना प्रयास करो, तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। तो इन चीजों को धीरे धीरे जब आओगे तो समझना रहेगा। अब ये सामूहिक सत्संग, बड़े बड़े कार्यक्रम में तो ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वो आम लोगों के लिए संदेश होता है। और ये लघु सत्संग जो आज ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहा है, ये खास जीवों के लिए, जिनको अपनी जीवात्मा का कल्याण करने, अपने मन को सेवा से धो करके 5 साल निर्मल पवित्र बनाना है। उन परमार्थी जीवों के वास्ते ये लघु सत्संग प्रातःकालीन जो अनिष्ट है, कुछ समय का ध्यान रखिए। मैं किसी समय आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, और आपको ये, मैं भी साधना करता, शरीर में बैठता रहता हूँ, साधना में लगा रहता हूँ, किसी समय नहीं बैठता हूँ, 1 मिनट भी अपना मैं खराब नहीं करता हूँ। सब साधना में लगा है, किसी तरह से अपना हो जाए, गुरु का आदेश पालन हो जाए, गुरु की दया हो जाए, आदेश मिल जाए तो जीवों का काम हो जाए। तो जो सेवा का आदेश मिला है, भाई सेवा हो सेवा, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ा। अगर भाई जमीन खरीदी जाए तो प्रेमियों को सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, सब सेवाएं शुरू हो जाएगी। और आप फिर देख रहे बराबर कितनी जल्दी माली की दया हो रही, इतनी जल्दी जमीन कोई बनाई नहीं पड़ा कभी, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। कितने दिन, 1 महीना नहीं बीता, 1 महीने के अंदर आप सबने कठोर मेहनत किया, तन से भी बहुत मेहनत प्रेमियों ने आप किया। देख तो जहाँ बैठे हुए जंगल था, कोई दिन में नहीं आता था, बैठना बहुत बुरा। धीरे 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 व्यवस्था बनाई हुई, प्रेमियों ने बहुत मेहनत परिश्रम किया, और आज भी कर रहे हो। देखो, जिनको अपना परमात्मा बनाना, वो किसी तरफ नहीं देखते। जो ये सेवा आ गई छोटी मोटी, ये सब शुरू करते थे। ये नहीं देखते भाई ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। ये तो सब तुम्हारे लिए और झगड़ा खड़ा हो जाए। तुम किसी की तरफ क्यों देखते हो? वो करने लगेगा तो क्या तुम्हारा काम बना देगा? वो तो अपना काम करेगा। किसी की तरफ न देखकर, तुमको अपने को देख करके, अपने को सुधारने के लिए, अपने को पाक सर्व पवित्र बनाने के लिए तुमको सेवा में लगे ही रहना चाहिए। चुपचाप यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। जो लोग समझते हैं कि भोजन कर रहे, कुछ नहीं करते, तो कितने जन्म और अभी लाते रहोगे।
एक तो पहले वाला उतार नहीं पाया और दूसरा फिर लदना शुरू कर दिया। उनको नहीं मालूम भंडारे की रोटी कितनी खराब है, कितनी कठिन है। लाखों लोगों का अन्न है, पता नहीं कौन किस भाव से दे रहा है, कौन सा काम पूरा हो गया, कौन सी व्यवस्था बन गई उसकी उसने दे दिया और आप उसको बिना पूछे खा लिया। तो कहा कि भंडारी की रोटी के नौनों अंगुल भजन करो तो उबरे, नहीं तो फरे हाथ। इतना खराब रोटी है, इसलिए रोटी जब खाओ कुछ न कुछ सेवा करो। सेवा नहीं किया तो फिर रोटी, भंडारे की रोटी खाने का अधिकार नहीं। आप कहोगे तो ये भी कर जाएगा, नहीं रह जाएगा आप। तो बात पहले समझा करो। कुछ मनचले जीव आ जाते हैं तो वो तो संसारी है, मतलब आ गए तो कोई सत्संगी थोड़ी बन गए, कोई परमार्थी थोड़ी बन गए, कोई परमार्थी रास्ता पर थोड़ी चल रहे। वो तो अपना समय निकाल रहे हैं, चलो किसी तरह आ गए, यहाँ रोटी मिले, इधर उधर घूमूंगा टहलूंगा फिर रोटी खा लूंगा। ये नहीं मालूम तुम्हें कितने जीवन लग जाएंगे ऐसे घूमते फिरते, तुम्हें तुम्हारा नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ रोज रोज बताने कहने की जरूरत नहीं है। तो व्यवस्था बना दी गई है, उसी के अनुसार आपको आपकी रहनी गहनी होनी चाहिए। नित्य दैनिक क्रिया, सुबह ठीक 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, भले कुछ न करो, बिस्तर छोड़ दो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सुबह की हवा दवा का काम करती है, ये दवा का काम करती है सुबह की हवा। तो जैसे घंटा सुन बजे 9 बजे फिर भी आपको 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो नित्य दैनिक क्रिया शौचालय करने के बाद तुरंत भाग करके यहाँ के बैठ जाना। जब सुमरन ध्यान भजन में बैठ जाओगे, जितना ज्यादा समय लगा दोगे वही तुम्हारा काम सच्चा है, वही तुम्हारा समय भी सच्चा, बाकी समय आपका व्यर्थ में जा रहा। इसको ये दैनिक क्रिया चलेगी रोज। और आकर के प्रार्थना बोलो, प्रार्थना बोलने के बाद तो सुमरन ध्यान भजन पर बैठ जाइए। अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आ जाऊँगा बीच में, मैं किसी समय आ सकता हूँ। मैं रात में भी निकला था देखने के लिए मैं क्या करते हैं आप, कौन कैसे क्या रहता है। तो मैंने ये सब ये मत सोचिए, हाँ मैं भी सोने के लिए नहीं आया हूँ, देखने के लिए जो व्यवस्था मुझे सौंपी गई है, गुरु का आदेश हुआ है, मैं उसी का पालन करता हूँ और आपसे भी करवाता हूँ। मेरा अपना कोई काम नहीं, कोई स्वार्थ का, लोभ का, लालच का आपसे हमारा कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। संबंध आपकी जीवात्मा से है और जीवात्मा परमात्मा की किसी की नहीं है। किसी न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की, न रामकृष्ण, न देवी देवताओं की। जीवात्मा मालिक है। इसलिए जब मालिक जीवात्माओं के लिए आया तो आपको अपनी जीवात्मा का काम जितनी जल्दी हो सके करा लेना चाहिए। यही समझ है, यही आपकी बुद्धिमानी है। तब तो आपका सत्संग में आना, सुनना, सेवा करना का लाभ मिलेगा। तो जो जो काम दिया जाए पहले समझ लो, शाम को योजना बना लो कि सुबह प्रेमियों के लिए सेवा के लिए कहाँ लगाना। और फट से सवेरे जैसे भजन से उठो, यहाँ से सीधे सेवा पर चले जाओ। जलपान नाश्ता आपको वहीं पर मिल जाएगा। यहाँ भंडारे में कुछ नहीं, तो भी बनाओ वहाँ पर जाओ। दोपहर में जहाँ सेवा चली प्रेमियों को वही भोजन दो। भंडारे भंडारे में कुछ नहीं। ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे बंद कीजिए, क्योंकि तमाम मन चले आते हैं, वो घूम घाम खाना खाया घूम के चले गए, उधर बैठे उधर ये दूसरे का भी मन खराब करते हैं। ऐसे लोगों को फौरन यहाँ से भगा दीजिए, कोई आदेश नहीं रखने का। ये तुम्हारा भी मन खराब करेगी कि वो नहीं करता है, ये घूमता है, खा के चला जाता है, इससे कोई नहीं कुछ कहता। हमसे हम सेवा करें भी, तुम सेवा करने आए सेवा करो, वो रोटी खाने आया खूब खा के चला जाएगा और कर्जा लाद करके चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से किसी को आपको नकल नहीं करनी है। आप अपने परमार्थ के लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो, अपने मन को ठीक करने के लिए आए हो, अपना कर्म कर्जा उतारने के लिए आए हो, तो तुमको अपना निशाना सेवा रखना चाहिए। तो ठीक है, अभी तो बहुत कम, अभी तो लाखों लोग आएंगे, सबको दोगे, सबकी करनी अलग है, सबका संस्कार अलग है। उनको देखकर तुम अपना थोड़ी बना पाओ, तुम्हारा संस्कार अलग, उनका अलग, हर व्यक्ति का।
जीव यहाँ बैठा है, जो आएंगे आते रहेंगे, सबके कर्म कर्ज का हिसाब अलग है। इसी तरह उनको उसी तरह की सेवा में लगाया जाए। तो मत समझो कि हम छोटी मोटी, अरे भाई जो सेवा कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत है, वही बहुत तुम्हारे लिए, लेकिन वो निश्चल भाव से होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तब तो सेवा का लाभ मिलेगा। अगर गंदगी आ गई तो मतलब क्या निकला? गंदगी उतारने खत्म करने की तो सेवा में लगाया गया, और सेवा करते फिर भी गंदगी बनी रही तो सेवा का मतलब क्या? जब तुम्हारा निशाना एक ही रहेगा, सेवा, सेवा में आदेशों का पालन करना है। कोई छोटी मोटी सेवा कैसी मिल जाए, अरे भाई जिसके ज्यादा खराब करो उसको ज्यादा बड़ी सेवा दी जाती, जिसके कुछ कम है उसको उससे कम सेवा, जिसको बहुत कम है, कोई बारीकी है थोड़े बहुत, उसको और छोटी सेवा दे दी जाती है। तो तुम ये मत समझा करो कि हम ये नहीं करते, वो नहीं, सब लोग एक ही सेवा थोड़ी करोगे। अरे जब जैसे जिसने कर्म किए हैं, जैसी गंदगी है, जैसा मन खराब हुआ, तुमको उसी तरह की सेवा दी जाती, उसी सेवा में लग करके आपका काम, अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। ये सब सत्संगों में जब बैठोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कार्यक्रम होते हो तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको लगाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर जो चर्चा होगी वो केवल परमार्थ की होगी, हाँ कोई दूसरा काम इसी तरह की कोई मतलब चर्चा ही नहीं होगी। तो ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग जो सेवादारों को पूछ लो, उस जहाँ आश्रम बनना है, देखो ये सत्संग स्थल रहेगा पूरा, आश्रम उसमें बनेगा या और कोई जमीन मिल जाएगी, देख लिया जाए तो उससे बन जाएगा। अभी आश्रम का कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो तो जगह भी देखी जा रही है, जो जगह अच्छी सुटोरी देखी जाए, क्योंकि आश्रम का निर्माण ऐसी जगह होगा जहाँ चारों तरफ से रास्ते आने जाने को हर प्रेमी समस्या आ सके, क्योंकि ये नींव तो सदियों के लिए पड़ रही है। आप जो मेहनत करेंगे इसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ियां उठाएंगे, वो जो लाभ उठाएंगे उस लाभ के आप भागीदार होंगे। या आपने अगर अपना गाड़ी कमाई देकर जमीन न खरीदी होती, अपना शारीरिक श्रम करके मिट्टी न डाली होती, तो आश्रम का निर्माण कैसे होता? पहले ये बात समझो, आश्रम ऐसे थोड़ी बन जाएगा। पहले तो जमीन शोध की जाती है, उसकी मरम्मत होती है, वो जमीन की मरम्मत में तुम्हारे मन की मरम्मत हो जाती है। ये समझकर, मिट्टी नहीं है, आपका शरीर में तो मिट्टी है, जीवात्मा निकल जाने के बाद इस मिट्टी को इस मिट्टी में लगाकर सार्थक बना, देखो कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा राज है, और इस राज को धीरे धीरे समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। समय कुछ तो जब किसी बात को समझोगे तब तो भाई आश्रम के लिए है, जो मालिक की कैसी दया होती है, कौन सी जगह तो भी रह गए, धीरे धीरे भी तो जमीन का है, अभी आपकी सेवा जमीन में लगाई जाए। मैं चाहता हूँ इतनी जमीन हो जाए कि दूसरे की जमीन का आपको सहारा नहीं लेना पड़े। जो भी काम करो, चाहे भंडारे का हो, सत्संग का हो, या और अपना सोच आदि क्रिया का हो, सब अपने ही जगह में होना चाहिए। ये विचार में रखा गया। ये तो आपका सत्संग स्थल बन गया पूरा, चाहे जितनी भीड़ आ जाए इसमें सब समझ आएगी। और वैसे आश्रम निर्माण की जमीन हो उपयुक्त हो गई तो बहुत बढ़िया हो।
जमीन आपके बैठने की, सोने की, रोटी खाने की, जैसा मैदान की, नहाने धोने के लिए जमीन होनी चाहिए। उसी का प्रयास किया जा रहा है और आपकी एक एक नया पैसा इसी काम में लगाया जाएगा। इसलिए मैंने अब की बार इसको बोलना से बिल्कुल एकदम परिवर्तन कर दिया। पहले भी मैंने कहा था सब बदल दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा। ये सेवा ही मन को साफ करने वाली, मन को बिगाड़ने वाली। अगर सेवा में आपका संचय का भाव आ जाए कि हमें इनकी सेवा चुरानी है, इनकी लेनी है, नहीं बताती, तो मन खराब हो जाएगा। और यही अगर ये आ जाए, नहीं जिसकी सेवा वो भी लगाऊंगा, अपनी भी कुछ लगाऊंगा, तो मन की खुद वो है वही बात। इसलिए थोड़ा तरीका आप बदल देते हैं। मैंने देखा कि 7 वर्षों में लोगों ने सेवा मेरे पास नहीं आए, बीच में खा गए। तो मैंने सोचा ऐसे तो इन पर कर्जा लग रहा है और प्रवासी काम बेचारों का बन नहीं रहा, और जो सेवा दे रहे हैं उनकी भी सेवा नहीं लग रही। तो मैंने ये विचार बताया किसी को नहीं, तो मैंने ये ऐलान किया कि भाई 2 किलो गेहूँ और 25 रुपए। सुनकर बड़ा ताज्जुब लोगों को होगा, ये भी खुशी, इससे क्या होगा? हमने इससे सब कुछ हो जाएगा और तुम्हारा बच भी जाएगा और तुम्हारी सबकी पुरानी चोरी खुल गई। तुमने अभी तक चोरियां की है, सेवा पैसे की है, अन्न की सेवा है, और सब गिनती खुल गई। परिणाम क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था। कितने 7 सालों में कार्यक्रम हुए हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम। कितने लाख प्रेमी आए, भोजन भंडारे चले, सब खाया, सबको राशन दिया गया, और फिर भी आपका 1000 कुंटल लगभग बच गया। अब लोगों के समझ में आया कि यह चोरी खुल गई। लेकिन 7 सालों से कार्यक्रम हो रहे, तभी तो निजी सेवा अब लोग ले रहे थे, प्रेमियों से धन की सेवा ले रहे, कहाँ चली गई? तो इससे अन्न की सेवा की चोरी खुल गई। और धन इतना कभी नहीं आया कि 12 एकड़ जमीन आपकी 12.5 एकड़ गई, कहीं एक विश्व जमीन नहीं मिला, और ना आपका पैसा लगा, तो ये सब सेवा गई कहाँ? तो धन की सेवा और अन्य की सेवाओं की चोरी खुल गई। अब फिर भी जो देते थे उनको खुशी हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमको अपनी सेवा सही जगह लगने का एक अवसर मिल गया। तो बड़ी खुशी में प्रेमियों ने सेवा दिया। जब सेवा दिया तो काम आपका हो गया। अब ये देख रहे हैं मेरी सेवा कहाँ लगी, तो सामने लगी था। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी सेवा जमीन में लग गई, जमीन तैयार हो गई। आगे सेवा हमारी लगती रहेगी, आश्रम बन जाएगा, तो उनको सेवा का लाभ मिल जाएगा। तब प्रेमी गैराज से नहीं, यहाँ कोई काम छिपके नहीं होगा, कोई पर्दे में नहीं रखा जाएगा, सब तुम्हारे सामने खोल कर, ताकि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भाव न बन जाए कि भाई मतलब है नहीं हमारी सेवा का दुरुपयोग हो गया, तरीका चली खोल ले गया, कौन खा गया, ऐसा कुछ हो सके। और जो जिनको सेवा नहीं मिल रही वो बुराई कर रहे हैं कि वो सेवा कहाँ जा रही है, आप लोग उससे क्यों नहीं हो, आप लोग विचार क्यों नहीं क्यों, आप लोग उनसे जोड़ा क्यों नहीं लेते हो। ये तो वही पूछा जाए कि मैंने तो जो सेवा दी है उसका तो काम, लेकिन तुम जो लेके गए उसका कहाँ काम, उसका ब्यौरा दी। तो ये सोचते हैं कि इनका सबका मन उधर चला जाए और हमारे सिलौरा कोई ना ले, हमारे हिसाब ना ले, क्योंकि 7 वर्षों ने वो जो तुमने चोरियाँ की है वो तो हिसाब तुमको देना पड़ेगा। और यहाँ तो हिसाब का बात नहीं, यहाँ तो हिसाब तो सामने आपका लगा हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये भी दर्शन होगा। इस तरह बरसात में बैठ कर कोई सत्संग सुन नहीं सकता, देखिए सब अनोखा काम है सब। और ये सब इंटरनेट से लोग करें बाहर देख रहे हैं, उनको ताज्जुब हो रहा कि भाई घर में
छाया में बैठ कर कोई भी सत्संग सुनता करता है, आज भीतर भीतर है, तो ये तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी मजबूती, गुरु भक्ति सब लोगों के सामने आ रहा है। इसी को गुरु भक्ति, गुरु भक्ति का मतलब जो भी आदेश हो जाए या जो जहाँ पर आदेश का पालन हो रहा हो उसमें शामिल हो जाना, फिर अपनी कोई परेशानी मुसीबत आपत्ति को न सोचना, ये तो गुरु भक्ति ये भी चीज है। अब कितने लोग यहाँ भी देखो छाया में बैठे होंगे, उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बात तो समझते ही नहीं, वो अपनी चालाकी होशियारी में रहते हैं। इसी चालाकी होशियारी में तुमने मन को खराब किया है और आज भी गंदगी उतारने के लिए तैयार भी नहीं हो पा रहे। ये भीगना नहीं है, ये तो वर्षा प्रेम की है, प्रेम की वर्षा मालिक कर रहा है। देख रहा भाई इनमें कोई दृढ़ता, कोई मजबूती आई है कि नहीं है, क्योंकि तुम लोग बड़ा गाना गाते क्या अग्नि में चलना पड़े, कांटों पे चलना पड़े, छोड़ के टेस्ट करना पड़े, ध्यान तुम्हारे चरणों तो सब झूठा, एक बूंद नहीं पड़ता। आग में जलना तो बहुत बड़ी बात है, और कहते देश छोड़ के निकलना, घर नहीं छोड़ पा रहे, एक दिन 2 दिन के 10 दिन के लिए सेवा में आ जाए तो देखिए गाना मत गाओ, वो पत्थर का देवता नहीं है, गुरु जीता जाता है, सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला, करने वाला। अब ये पत्थर की मूर्ति के सामने तुम इसे जैसे गाना गाते रहो, ये सब तेरा क्या लाभी मेरा, सब कह डाला देने के लिए जो सब ढूंढ नहीं चलेगा। ये चेतन काम है, जड़ काम यहाँ नहीं है। गुरु चेतन है, चेतन देश से आया है, चेतन जीवात्मा को जगाने के लिए, चेतन देश पहुंचाने के लिए, और तुम्हारी जड़ता को खत्म करने के लिए। तो बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं है। तो आपको सोचना और भेजने के लिए तो आप अभी अल्लाह बचाओगे, पानी नहीं आ रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें नहाना है, हमें कपड़े धोना, ये कपड़े भी धुल रहे, हमारे काम तो ही हो रहा, कोई दूसरा काम तो नहीं हो रहा। यही काम तो अभी जाके करके जो नहाना है, कपड़े धोना है, और ये पानी आपको मिलता है, ये पानी नहीं मिलता, ये बिल्कुल तमाम बीमारियों को खत्म करने वाला है। इस जल को लोग इकट्ठा, कुआं की बारिश अमृत है, लोग इसको, इस जल को इकट्ठा करते हैं, और ये डिस्टिल वाटर है, इसको लोग पीते हैं, तमाम तरह की बीमारी से जाती है। अब वो तुम्हारा हरों का पानी, इसका पानी, उसका पानी, ये सब गंदा है। कहते नहीं फिल्टर किया हुआ। हमने कहा अगर नाली का पानी छान दिया जाए तो पी लोगे, तो ये नाली का पानी, गंदे नदी नालों का ही पानी तो फिल्टर किया जाता है, वही आपको दिया जाता है। और गंदगी खाते हो, मैं भी खाते हो, 20-20 रुपए, 15-15, 10-10 रुपए की बोतलें, और गंदा पानी नालियों वाला ये छान करके आपको दिया जा रहा है। इसलिए इस पानी का प्रयोग बंद कर लीजिए बिल्कुल। अगर स्वस्थ रहना है, बीमारियों में नहीं फंसना, तो ये पानी मत, अपना पानी जो है उसको उबाल लो, एक उबाल करके ठंडा करें, सारे कीटाणु मर जाएंगे, तो आप इस्तेमाल कीजिए। मैं तो ऐसे ही बहुत दिन से पी रहा हूँ ये पानी। तो आपको सोचना है ना, फिर उसको अपना घड़े में रख लो, मिट्टी घड़े में ठंडा बन जाए, वो ठंडक तुम्हारे शरीर की उपयुक्त होगी। जो ये आर्टिफिशियल ठंडक बनाते हो आप फ्रिज से, कूलर में, इधर में उधर में, ये सब हानिकारक, ये शरीर को एकदम कमजोर करने वाली। देखो मशीन गर्म है तभी तो चलती है, और गर्म मशीन पर ठंडा पानी डाल दोगे तो शरीर गर्म हो जाएगा, तो मशीन का शक्ति कमजोर होने लगे, धीरे धीरे आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, आप दमा की मरीज बन जाए। ये दमा के मरीज वही है जो ठंडा पानी बहुत पीते हैं। तो ये सब चीजें जो आपने बदपरहेजी की है, उस बदपरहेजी का परिणाम है बीमारी। तो यहाँ तो कोई फ्रिज मिलेगा नहीं आपको, यहाँ इसीलिए आपको बुलाया जाता है। सारी शुद्धता और सारी वक्तव्य, सब तरह की तुम्हारी ये जो धन बर्बादी है, सब खत्म हो जाए। देखो भंडारे में बहुत सादा भोजन बनाते,
समझते नहीं, ये अन्न की मशीन है, अन्न इसको मिल जाए शक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस अन्न में जो मिर्च मसाले आप जोड़ दें तो ये अन्न की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, बड़ी मोटा कैल्शियम होता है। जैसे आप लाल मिर्च डाल दिया और तेल भून दिया, उसको भूनने का मतलब खत्म, कहते नहीं भून गई, भून माने खत्म हो गई। तो जब आप इस चीज़ को खत्म करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती है। भंडारों में मना किया जाता है भाई सादा भोजन। बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैं 2 बजे रात से निकलता देखता था, मैंने देखा कि भंडारों के बर्तन उसमें थोड़ा बहुत बच गया, उसको देखा। जो और लोगों को खिलाने वाला वो भोजन अलग, भंडारी अपना VIP अलग बनाता है। तो भंडारी को सेवा का अवसर मिला है, सेवा करने आए हो, ये सब गंदगी खाने आए तो उनका अलग छोटे से भगोड़े में ले। तो मैंने बहुत तेल ज़्यादा, ये तेल जो आंतों को चिकरा कर देगा, फिर आपके भोजन को जाना बंद कर देगा, मना किया जाता है। अन्न में पूरी ताकत है। या रोटी नमक के साथ खाने लगो तो आपको भरपूर ताकत मिल जाए। तुम सोचते हो ये मिर्च मसाला ये तो शक्ति को नष्ट करने वाले हैं। एक तो तुम्हारे जो खा रहे हो उसकी शक्ति, दूसरा जब ये खाओगे तो मन विकारों में जाएगा तो शरीर शक्ति नष्ट कर दोनों तरफ से नुकसान करता है। आपको पहले से भोजन समझिए, साधक को भोजन का ध्यान नहीं। अगर साधना करनी है तो सर्वप्रथम साधक को भोजन का ध्यान देना, क्योंकि भोजन का भजन से सीधा संबंध होता है। जैसे लाल मिर्च, इसको आप पीस करके लगा दो, शरीर से जला देगी, जलन पैदा कर तो अंदर जाएगी तो क्या ठंडक पैदा करेगी। अंदर तो बहुत बारीक बारीक नशे, बहुत मुलायम पुर्जे मशीन के, आप उनके साथ अन्याय करते। तुम्हारा जितना स्वाद सब मनुष्य की मशीन का नुकसान करने वाला है। देखिए तुम्हारी अपेक्षा जानवर पशु पक्षी बहुत कम बीमार होते, कोई बीमारी। क्यों? उनको जो कुदरत ने भोजन दिया वही खाते, दूसरा नहीं खाए। मिर्च मसाले वाला डाल दो सब्जी, जानवर नहीं खाएगा, वो भी छोड़ देता। कहने का मतलब जब सब अपना भोजन करते हैं, निरोग हैं, हम अपना भोजन बिगाड़ते हैं, तभी हम रोगी हैं, हम बीमार हैं, परेशान हैं। तो कम से कम भोजन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं तो भोजन करता हूँ, मेरा भोजन आप दे दिए तो तुम खाओगे नहीं, तो इसमें कुछ ही नहीं, जबकि उसी में सब कुछ, उसी में सब कुछ है। और जिसमें तुम करो उसमें कुछ रखा नहीं, आपने खत्म कर दिया। तो जब भोजन पर ध्यान करोगे तो भजन अपने आप बनने लगेगा। ये तड़कीला भड़कीला, चटपटा तीखा कड़वा खिलेगा भोजन, ये सब मन को भरकर, वैसे भी मन तुम्हारा खराब है और निरंतर खराबी उसको भोजन दे रहे हो तो अच्छा कैसे हो जाए। कभी सत्संग का असर नहीं पड़ता, सेवा का भाव नहीं बनता और भजन करने में मन नहीं लगता। कारण है कि आपको भोजन खराब है। मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा खाया, लेकिन अच्छा करके कोई अच्छा काम नहीं किया, सब बुरे काम किए। अब जरा ये सादा खा के देखो, शायद इससे तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा तो खा, आप जीवन में खाते ही रहे हो और उससे कोई अच्छा काम नहीं किया। क्यों? मन का वो भोजन शांत करने वाला नहीं, मन को विकृत करने वाला, मन के अंदर काम वासना भोगों को पैदा करने वाला है। और भोजन में पानी का संबंध और ज्यादा है, क्योंकि सब जगह देखा हुआ आपने, जल ही जीवन, अन्य जीवन कहीं नहीं देखा। मिर्च मसाला जीवन कहीं नहीं देखा, दारू मुर्गा भी जीवन कहीं नहीं देखा, केवल जल ही जीवन है। जब जल जीवन है तो जल आपको कम से कम 3 लीटर, 3 लीटर से कम, 3 लीटर की इसमें टंकी है। 3 लीटर पानी जब डालते रहोगे तो बहुत बीमारियों से मुक्त होते। अब पानी कोई पीता नहीं, चाय पीता है, चाय के बाद पानी पिया नहीं जाता। नीम बनाए हैं तो पहले आदमी गुड़ खाता था, गुड़ खाया 1 लीटर पानी पिया। देखिए
अब इसका शरीर का संबंध पानी से है और पानी आप पीना बंद कर दिए हैं तो देखो कितनी बीमारी, ये पथरी केवल कम पानी के कारण, पत्थर कहीं अंदर नहीं गया। जब भोजन को पानी नहीं मिला तो भोजन वो सूख करके गांठ का रूप बन गया, गांठ का रूप, वो गांठे वही पत्थर के रूप में हो गए। अगर आप 3 लीटर पानी पीते रहो तो ये बीमारियां, बहुत बीमारी नहीं आएंगी, जैसे कैंसर है, टीबी है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपका ये जैसे कब्जियत है, मतलब बवासीर है, ये सब कम पानी पीने से ही बनती है। आपको 3 लीटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए। जब सुबह उठो तो दिशा मैदान जाने के पहले 3 गिलास पानी पी लो तो गैस का मर्ज कभी मर्ज नहीं होगा। गैस का मर्ज कभी आपको हो ही नहीं सकती, यही दवा है। इसके बाद जाओ साफ हो जाए, पेट साफ सब साफ है, तो ये सारा जो कुछ मिलता है आपको पेट से ही मिलता है। और पेट में सफाई नहीं है तो फिर कर्मों में, मन में, तन में, बुद्धि में सफाई कैसी होगी। भंडारे में इसीलिए भोजन बनवाया जाता है कि आप अपने घर में जाओ, फिर यही जब 1 महीने यहाँ रहोगे और यहाँ भोजन करोगे तो घर वाला अच्छा नहीं लगता, फिर यही अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप कोई भोजन करने की आदत बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप ध्यान दोगे तभी कुछ काम होगा। केवल सुन लो, सुन के निकाल दो तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। मैं आपका समय इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप बैठे रहोगे, बेचैन हो जाओगे। जब पानी में नहीं बैठ सकते हो तो साधना में कैसे बैठो? साधना तो इससे भी कठिन है। पानी तो सरल है, भी गए कपड़े बदल लो, ठीक हो जाएगा। और ये तो काम रोज ही करते, इसमें क्या सोचना है? कपड़े रोज धोते हो, नहाते रोज हो, वो तुम्हारा सब प्रकट कर रही है, कुछ नहीं करना, सीधे जाओ कपड़े बदल लो, नहाना धोने से फुर्सत पा गया, ये तो काम ही हो रहा। लेकिन समझ नहीं पाता आदमी, वैसे 2 बाल्टी फैलाएगा और अब ये 4 बूंद नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। ये तो पानी है, उस पानी से इस पानी में कितना फर्क है। इस प्रकट के द्वारा सीधा किया जो सारे पेड़ों को, सारे फसलों को, पशु पक्षियों को, सबको लाभ देता है। अगर आप इस पानी का प्रयोग तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम 1 बूंद पढ़ने देते हो, तुम जबरदस्ती आपको बैठा ले। तुम क्या वहाँ पानी बैठने वाले थे? तुम इस पानी का लाभ लेने वाले कहाँ थे? ये कुआर के महीने की बारिश अमृत है, बहुत अमृत, बिल्कुल अमृत है। इसलिए 1 लोटा 1 बाल्टी रख दिया करो, फिर मुझे तो ये पानी उसी में इकट्ठा होने दो, सुबह आप पीजिए। देखिए आप गैस खत्म, कब्जियत खत्म, भूख बढ़ा देगी, ये तो काम अभी कर देगा आपका। तो इसलिए इस पानी का प्रयोग आप नहीं करते थे, लेकिन अब तो जबरदस्ती कर रहे हो, बैठे हो कि मैं बल्ला मनी बंद करूंगा, तब तक आप बैठे रहोगे। और बैठाने का तरीका हमारा बोलना है, बोलते रहेंगे तो आप बैठे रहोगे, पानी का भरपूर प्रयोग करते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग जाइए, जो मिट्टी ढोने काम करें उनको थोड़ी सी कपड़े बदल के क्या फिर भेज जाएंगे। तो थोड़ा भी समझ लो, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछो भाई मिट्टी कहाँ पर है। वो आश्रम वाली जगह यहाँ को इकट्ठे होना, मिट्टी काम तो हमेशा रहेगा और रोज रहेगा, क्योंकि प्रेमी आएंगे कुछ काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? आने का फायदा, किराया वाला खर्च किया, समय निकाला, तो सेवा का लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं नहीं मिट्टी तो मिट्टी इकट्ठा करो, तो इकट्ठा समय आने पर उसका प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि मिट्टी की और जरूरत पड़ती रहेगी। और तुम मिट्टी मत समझो,
अभी तक कहते हैं यहाँ डालो, कहा जाए यहाँ से खाओ, वहाँ इससे तुम्हारा मन खराब हो जाए। तुमको मतलब है कि तुमने आदेश पकड़ा है कि अपना मन और पे लगा चुके, अभी कह के डालो उठाओ। अरे महात्मा जी थे, जब उनके बहुत शिष्य हो गए, देखिए सच्चा कौन, जो मेरे आदेश को मानने वाला, अच्छा कौन, जो अपना आदेश चलाने वाले कितने हैं। तो दोनों की पहचान के लिए उन्होंने जब शिष्यों को बुलाया, कहा भाई उससे दूसरा पिता है, दो परिचय जुटे पहले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कहा ये ठीक नहीं, दूसरा बताओ। दूसरा बनने लगा, कर ये भी ठीक नहीं, तीसरा बताओ। ऐसे ऐसे जब आदेश सुनने लगा, धीरे धीरे मन खराब होने लगा, तो मेरे गुरु की पागल हो गई, तो पागल हो गए कि तो ये बनाओ ठीक नहीं, ये बनाओ ठीक नहीं, ये बनाओ ठीक नहीं। जब 5वें चबूतरे का आदेश हो गया, तो सब एक बचा, तो उससे लोगों ने कहा सब बकरे तुम बचो, कहना हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे आदेश हमेशा होता रहे, हमको बनाने बिगाड़ने से मतलब नहीं है, हमको आदेश पालन से तो मतलब है। और आदेश पालन करोगे तो हम तो मजदूरी जबरदस्ती गुरु से ले लेंगे, मजदूरी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। वो लगा रहा बाकी सब, उसी को उन्होंने चुना। ये संगत चलाती लोग हैं कि मेरे आदेश को समझ रहा है, उनके अंदर आदेश पालन का भाव है, उसके अंदर भक्ति भाव आ गया, एक उसको मालिक बना दिया। मालिक बना दिया तो सब विरोध करने लगे, हम किसको क्यों बना दिया, इसको क्यों बना दिया। तो अगर उसको बना नहीं दिया, वो बनने की योग्य है। जो आदेश को समझता है, आदेश को मानता, आदेश का पालन करता है, वही तो बनने की योग्य है। तो तुमने सब मनमुखी थे, ये गुरुमुखी। देखो कितने लोगों में एक गुरुमुखी और सब मनमुखी, और ज्यादातर मनमुखी है दूसरे लोगों, ये गुरुमुखी कहाँ होता है। गुरुमुखी तुम अपने को इसलिए कहते हो जो कोई सरल आदेश हो जाए, फट से पालन के दिन गुरुमुखी। देखो ये आदेश को पालन कितने लोग कर, भीग रहा कोई भीगने वाला आदेश पालन करे नहीं, तो समझता हम भीग रहे। अरे तुम भीग रहे, तुमको अंदर बाहर से भिगोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है कि आदेश तुम्हारे अंदर ऐसा समा जाए, चाहे स्वयं भी हो चाहे बहन हो, हमको आदेश पालन करना। जब आदेश पालन करेंगे तो लाभ पाने के अधिकारी बन जाएंगे। फिर हमारा लाभ दिया नहीं जाता, लाभ ले लिया जाता, जबरदस्ती छीन लिया जाता। ऐसे परमात्मा जीव गुरु से जबरदस्ती आदेश छीन लेते, लाभ अपना छीन लेते हैं कि हमने आदेश का पालन किया, हमको अधिकार, हमको आदेश दी, तो उनको मिल जाता है। तो मनमुक्ता ज्यादा, गुरुमुक्ता कम है। उसी गुरुमुक्ता को लाने के लिए ये मनमुक्ता आपसे हटाई जाती है। जब ऐसे कामों में खड़ा किया जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे 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 मन का विकार खत्म हो जाएगा। जो मन सोचता था कि अरे देखो आप पानी में बैठा दिया हुआ है, हम ये भीग गए हो, कपड़े भीग गए हो, ये हो गया वो हो गया, तो हमने भाई तुम अभी यही सोचो, अभी आदेश सोचते ही नहीं, तुम अभी आदेश की तरफ कहाँ हो, तुम तो अपने मन के कई अनुसार चल रहे हो। तो प्रेमियों ये सब बात समझने की है। धीरे 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 आते रहोगे, जाते रहोगे, पीते रहोगे, उठते रहोगे, पड़े रहोगे, सब काम हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का बिगड़ा जो 1 दिन में ठीक हो जाए, जो कितने युगों का बिगड़ा मन और आप 1 दिन में ठीक करना चाहते हो तो बहुत असंभव, तो बहुत बिल्कुल ही नहीं है। वो तो दया से तुम केवल बैठे हो, यही बहुत है। दया हट जाए, अभी विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए आए हो स्थान पर सेवा के लिए, स्थान आपका है, आपके लिए है, आप सबके लिए है, आगे आने वाले सब जीवों के लिए है। ये कोई ऐसा स्थान नहीं जो किराए वाला हो, इस पर खाने का किराया और रहने का किराया और बिजली का किराया और पानी का किराया, ये कुछ नहीं। यही तो नए स्थान में स्थापना होनी है। क्योंकि उधर देखिए आप नए से जितने आश्रम बने हैं सब किराए पर,
एक एक कमरा 3-3 हजार रुपए और लिखा है धर्मशाला। कि भाई ये भी कोई धर्म है? जो धर्मशाला लेते हो, आश्रम लेते हो, क्यों बदनाम करते इस नाम को? आश्रम अपना श्रम, आए गए अतिथियों का श्रम, तुम्हारा कोई श्रम ही नहीं है। जब श्रम नहीं तो श्रम का पारितोषिक कैसे, इनाम कैसे ले रहे हो, मजदूरी कैसे, किराया कैसे ले रहे हो आप? तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस चीज को ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि 88,000 ऋषियों की तपस्या की, और जहाँ बैठे ये तपोभूमि यही पर किया है। यहाँ यही पर सब ये सब टीले और ये सब गुफाओं का प्रतीक है। जो गुफाएं थी इसमें तो अभी तक 3 टीले तो आपने अभी प्रेमियों ने खत्म की। बहुत बड़े बड़े 3 टीले थे, उनको प्रेमियों ने तो से बराबर किया है। ये तो जगह एकदम वही है जहाँ पर लोगों ने तपस्या किया है। और आपको भी अवसर मिल गया उस तपोभूमि का लाभ उठाने के लिए, तो कुछ न कुछ सेवा करके गए। भाई ऋषियों की देहों की सेवा है। उन्होंने इतना अपना शरीर का समय यहाँ लगा दिया बेचारे, तो मतलब उसका लाभ होना चाहिए और उनकी जमीन सार्थक होनी चाहिए। इसलिए जब आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद तुमको मिलेगा कि आज मेरी तपोभूमि सार्थक हो गई, कोई परमार्थी कार्य शुरू हुआ। इसी भूमि के लिए तपस्या की थी। तपस्या करके भूमि बनाई जाती है, और जब ये जमीन बन गई तो उस पर कोई अच्छा काम होना चाहिए जिसमें सबको लाभ मिले। वैसे नहीं हो रहा। वो ऋषि मुनियों का बुलावा है कि बुलावे पर ये सब, उनके आमंत्रण निमंत्रण पर ये तो कार्य को भी सब किया जा रहा है। इस भूमि पर आने का कोई प्रश्न नहीं था, कहीं सोचा भी नहीं गया था ये जमीन हमको मिल जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने यहाँ नक्शा बना के दिया आपको, कहा सरकार ये नक्शा है। तो हमने कहा भाई ये नक्शा आपका ठीक नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा नक्शा। अच्छा ये बताओ तुमने धूप को देख के नक्शा बनाया कि आगे आने वाली बरसात के लिए नक्शा बनाया, पानी वाला? अब क्या मतलब? कहा बहुत बड़े नहीं ये वो है। हमने इनके समझ में नहीं आएगा, इन पर नशा चढ़ा हुआ बुद्धि का। ये बुद्धि घमंड सबसे खराब होता है। तो मैंने इस जंगल को साफ कराना शुरू किया। भाई इसको साफ कीजिए। तब भी सब चारों तरफ हमारे सामने तो नहीं, पीठ पीछे सब चर्चा करते, पता नहीं है ये क्यों साफ कराए, जंगल का क्या होगा, यहाँ तो कुछ रहने वाली जगह नहीं है, सब बेकार है। लेकिन प्रेमियों ने अपना सेवा जिसके दिमाग सेवा किया, यहाँ जंगल साफ किया और उससे 2 काम, जमीन साफ हो गई और जो ईंधन लकड़ी मिली वो अभी जमा देगी कितनी प्रयोग हुई, कितनी अभी काम आ रही। 2 काम हुए आप। और बाद में एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। तो इन्होंने नक्शा बनाया था यहाँ भंडारे या ये वो सब भंडारों में पानी हो गया, इतने घाट पानी। सब के समझ में आ गया, सब जगह आ गए। सबसे ऊंची जगह थी, 72 भंडारे इसी में लगे थे। जमीन तो तभी पवित्र हो गई थी जब 72 भंडारों ने भोजन बनाया और कितने लाख परिवारों ने भोजन पाया। जमीन तो तभी शुद्ध हो गई। फिर इन लोगों के लिए भी मैंने भूम भोजन का लक्ष्य बनाया। भाई भूम भोजन हो जाए, भूम भोजन हो जाए तो लोगों को ये होगा कि नहीं भाई भोजन तो पवित्र पहले ही हो गए। पहली बात तो ऋषि मुनियों ने पवित्र करके दी है। फिर प्रेमियों ने यहाँ भोजन लाखों लोगों को बना के खिलाया और खाया, तो यहीं पर बैठ के भजन किया। ऐसी पवित्र भूमि पर आपको हमेशा के लिए लाभ पाने जमीन अपनी हो गई है। कितने लोग अभी सेवा में लाभ उठा चुके हैं और कितने अभी और उठाएंगे और कितने उठाने के लिए अभी तैयार बैठे हैं, मन नहीं बना पा रहे, वो भी दौड़ के आएंगे। और सेवा सबको मिलनी चाहिए। तो मिट्टी का काम भी कभी बंद ही नहीं होगा। इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो। अरे नहीं ठीक है, यहाँ उठाओ, फिर वहाँ डालो, फिर वहाँ, जिससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको अपने कर्म उतारने की बात सोचनी चाहिए। यहाँ क्या कराया जा रहा, क्यों गए, इस पर मत ध्यान दो। ये ध्यान दोगे तो मन खराब हो जाएगा। क्योंकि
कि यहाँ पर वही काम कराए जिसमें तुम शंका पैदा करो, वही काम कराया जाए। और धीरे धीरे अगर शंका निकल जाए तो केवल आदेश पालन रह जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं है कि हमको तुम यहाँ बनाने बिगाड़ने आए, कि अपना कर्म कर जाओ उतारने आए। ये क्यों सोचते हो, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ऐसा क्यों वैसा क्यों? अरे भाई ये मत सोचो, क्या ठीक है वो तो आगे समय आ रहा वो बताएगा। आज कोई ठीक, अभी कोई ठीक ठिकाने नहीं, तो क्या बता जाए क्या ठीक क्या ठीक। ये है तब तक अपने कर्म कर अच्छी बात है आपके लिए। तो यहाँ ये मत सोचो है आज अगर गड्ढा खुदाया जा रहा, कल कह जा रहा इसको। क्यों? कुछ लोगों के कर्म कटे खोदने में और कुछ के कटे ने उसको पटने में। वो काम दोनों का हो गया। न गड्ढे से मतलब नहीं था, वो आदेश से मतलब था। आदेश का भाव ऐसा होना, तुम अपनी बुद्धि से दो लगाते रहते हो और उसी बुद्धि में जब तुम्हारे अनुसार नहीं होता तो वही कार आ जाता, छोड़ के बन जाते, वो संगत छोड़ के बन जाते। अरे तुम्हें सोचना चाहिए अगर अच्छा होता तो सबका अच्छा हो जाता। तुमने तो अच्छा कर डाला, अगर इसको बिगाड़ा नहीं जाएगा दोबारा जो लोग आएंगे उनको क्या सेवा दी जाए? तो तुम इसको बनाओ, दूसरा बिगाड़ेगा और फिर तीसरा आएगा फिर बनाएगा, चौथा बिगाड़ेगा, पांचवा आएगा फिर बनाएगा। इसी तरह से एक ही जगह से एक ही काम से कितनों का काम होगा। ये है, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु भक्त को कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो तो इसी इंतजार में बैठा कब कोई आदेश मिल जाए, कोई सेवा का अवसर मिल जाए छोटी मोटी, तो हमारा काम शुरू हो जाए, सब बेकार बैठे। और यहाँ लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये ठीक नहीं बना, वो ठीक नहीं, यहाँ तो ठीक है ही नहीं। यहाँ तुम भी तो ठीक नहीं हो, तुमको ठीक करने के लिए तो ठिकाना बनाया गया कि तुम ठिकाने में अपने आप को ठीक कर लो। तुम्हें सब बुद्धि लगाने आए, तुमने भाई तो कुछ तुम्हारा सोचा है, कुछ नहीं होगा। हम सुनेंगे तो, लेकिन करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर तुम कर लेते तो पहले कर लेते, जब ठीक हो गए थे फिर यहाँ क्यों आए? तुमने जो कुछ सोच किया सब बिगाड़ दो। अपने मन को बिगाड़ने वाले काम तुमने किए हैं, सुधरने वाला काम कोई आज तक किया नहीं। तभी तो आपको इसमें लगा दिया। इसमें आप क्या बुद्धि लगाओ कि मिट्टी उठाओ, डालो मिट्टी उठाओ, कोई बात इतना बड़े शौक से। तो जो जहाँ आश्रम का निर्माण की जगह सोची गई है वहाँ पर कमर से मिट्टी पड़ी। अब आप सोचिए जो कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम में प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया। रातों दिन कोई जाए न जाए, वो परमानेंट अपना ढूंढते रहे। वो नहीं देखते कोई हमको कहने आवे, कोई बताने आवे, कुछ नहीं लगते। अपना भूख लगी फट से आए नाश्ता किया फिर लगा। हाँ तो कहो तब उसमें भी ज्यादा फेरी करते रहते। तो ये सब तुम अपने लिए अच्छा नहीं करते। और तुमको बुराई खत्म करने का, शारीरिक कर्म कर्जा उतारने का दूसरा कोई तरीका मिलेगा ही नहीं। और जब मिला है उसमें तुम अपनी बुद्धि लगा दो। भाई तुम नहीं करोगे, अपना बिगाड़ोगे। लेकिन यहाँ तो बनाने के लिए आपको बुलाया गया। ये अपनी अपनी बना लो, अपने पर कर्म करके उतार लो, अपने पाप कर्मों की माफी करा लो। इससे बड़ा और कोई कई जगह नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, 1 लाख रुपए दान कर दो, एक पाप कर्म नहीं उतरेगा, क्योंकि उतारने का रास्ता वो नहीं है, वो तो चढ़ने का रास्ता चढ़ाने का है। और ये आप देखिए, हाँ ये पैसा नहीं किसी से नहीं कहा। मैंने पहली बार ये कहा जरूर है कि भाई अगर आप लोग बैठने की जगह बनाना चाहते हो, रहने की जगह, खाने पीने की जगह, सत्संग सुनने की जगह, भजन करने की जगह अगर बनाना चाहते हो तो आप लोग अपनी गाड़ी कमाई से बना लो। बस इतना मैंने कहा, मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। अपने लिए तो मैं कभी कहती क्योंकि हमको जरूरत थी, हमको तो तुम्हारी सबकी जरूरत, लेकिन ये भाई कैसे होगी, इनका काम कैसे होगा, भजन से हो नहीं पा रहा, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, चलो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि सबका काम हो जाए। ये व्यवस्था आपकी। अब आप इसमें जो भी करना चाहते हो कर, लेकिन पूछ कर अपने मन से करोगे तो क्योंकि आपको मालूम नहीं है
कि आगे व्यवस्था क्या होगी, यहाँ जो भी होगा आगे आने वाले समय के अनुसार किया जाएगा। और तुम वर्तमान को देख सलाह देने लगते हो, तुम्हें भाई सलाह सुनेंगे सबकी, लेकिन माने, क्योंकि आप वर्तमान जो देख रहे हो आंख से, उसी की कल क्या होगा आपको नहीं मालूम। तुम आज की बात बता रहे हो, हमारी तैयारी कल की है, तो तुम्हारा मानना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर कर, बैठो मत। अरे भाई भंडारा चल रहा, चलो वहाँ भोजन परोस दिया, रोटी परोस दिया, कोई गंदगी उठा के ना मतलब ले गए, बाहर गड्ढा फुर्ती काट दिया, या सूखा मौसम तो जला दिया, ये सब सेवा ही तो है। कभी यहाँ कभी उस वक्त चले जाओ प्लाट, वो भी देखो कि अगर आश्रम का निर्माण हो गया तो बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह हो जाएगी, वहाँ तो कब तक लोग आते रहेंगे, हजारों वर्षों तक, जब तक इमारत रहेगी। तो ये सेवा तो उन्होंने की नहीं, आने वाले की वो भी पहले नहीं हुए, तो ये तुम्हारी सेवा उनको बुलाएगी, उनको लाभ देगी, और उस लाभ में तुम्हारा कमीशन बन जाएगा। अगर आपने मिट्टी डालकर स्थान न बनाया होता तो इमारत कहाँ बनती, ये मिट्टी बराबर नहीं की तो आज कहाँ बैठते लोग। ये तो सब सेवा ही तो है ये, और इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। धन तो हर व्यक्ति फेंक सकता, लेकिन तन कौन लगाएगा, शरीर कौन लगाएगा, समय कौन लगाएगा, ये काम कौन करेगा। तो देखिए धीरे धीरे फिर आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपके यहाँ बैठ गया, चलो आप लोग आए हो, कुछ थोड़ा बहुत बल मिलना चाहिए, सबसे मिलनी चाहिए। तो ये वचन बल ही, ये वचन तुम्हारे मन को विषयों से बचाने के, ये समझ कर सुनिए। तो धीरे 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 सब काम हो जाएगा। मन ठीक हो गया, सब ठीक। इसी शैतान को ठीक करने के सारे उपाय, इतने उपाय हैं सब, ये सत्संग है, ये भजन है, सुमरन है, ध्यान है, ये सेवा है, ये मतलब सब केवल शैतान मन को ठीक करने का है। ये जी बोले सब ठीक, कुछ नहीं करना है, ये शैतान को ठीक करना है, और ये ऐसे ठीक होने वाला है। ये जब तक गरुड़ गुमान घमंड तुम्हारे सिर से नहीं उतरेगा, ये शैतान ठीक होने वाला नहीं है। तभी कि आपके आंख से जाति मत, धन मत, बल मत, बुद्धि मत, सब खत्म किया जाए। सिर्फ आप एक इंसान हो, बस ये पहचान है तुम्हारी, केवल पहचान है आप एक इंसान। ना आप कोई जाति हो, ना कोई धर्म हो, ना छोटा है, न बड़े हो, न गरीब, न अमीर हो, न हिंदू मुसलमान, कुछ केवल इंसान हो। अब इंसान में इंसानियत जब तक नहीं आती तो इंसान नहीं माना जाता है। इंसानियत आ जाए तो इंसान है, नहीं तो शैतान हो जाता है। वही इंसानियत लाने का कदम उठाया गया है कि बगैर सेवा करके कोई इंसान में इंसानियत ला नहीं सकता। इंसानियत लाने का उपाय सेवा है। तन से सेवा, मन से सेवा, वचनों से सेवा। ऐसी वाणी न बोलो कि लोग मतलब उनका मन खराब हो जाए। तुम मन अपना ठीक कर लिया, तुम गंदा संदा बोल करके दूसरे मन खराब कर दिया, तो वाणी से पाप कमा लिया। ये वाणी का पाप बहुत खराब है। ऐसा बोलो कि 10 लोग आ जाए, कम सेवा में लग जाए, तुमको वाणी, ये वाणी की सेवा तुम्हारी होगी। और तुम्हारा ऐसा बोल दिया कि 10 लोग हट गए, नाराज हो गए, चले गए, तो तुमने वाणी की सेवा नहीं, वाणी से पाप कमा लिया। तो बड़ा सोच समझ कर बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय पर बोलना है और किस तरह का बोलना है। इसका जब विचार कर लोगे तो तुम्हारा बोलने की भी सेवा अच्छी है। अरे भाई ऐसा बोल दो 4 आदमी दौड़ते चले आ रहे सेवा में, वहाँ बैठ गए, वहाँ भी कुछ अच्छा बोल दिया सेवा के बारे में है। तुरंत 1-2 घंटा हो गया, फौरन कुछ करो, उनको नाश्ता गुड़ और मंगा दो, खिला दो, फली खिला दो, सेवा और बढ़ जाएगी। सेवा में लगना और लगाना, ये दोनों काम होने चाहिए। ना तुम लगे हो ना लगा पाते हो, क्योंकि तुमने कभी सेवा की नहीं है। जिसने की नहीं वो सेवा करा भी नहीं सकता, उसको मालूम ही नहीं कि सेवा कैसे होती है, कैसे सेवा होती है, सेवा किसे कहते हैं। तो ये सब बातें सत्संग के माध्यम से तो आपको बता ही जाएंगी, तभी तो आप सुनेंगे।
तो यहाँ जो सत्संग जितने दिन होगा वो आपके मन के शुद्धि करेगा। हाँ, कोई भाषणबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रेमी आए हुए हैं। अब कोई नए प्रेमियों को तो बुलाना नहीं, जो आवाज उसी लगाई जाए। तो ये आवाज आप सबके हित के लिए होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। और लोग आप जाइए, थोड़ा सा आज अभी विचार किया जाएगा लोगों को भाई कहाँ से क्या सेवा कैसे सेवा के बारे में जानकारी मिल जाए अपना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ घर से मौका निकाल के आए हो तो एक भी मिनट आपका खराब नहीं होता। कुछ नहीं तो भजन करो बैठ कर, सबसे बड़ी सेवा कुछ नहीं है तो बैठ के भजन करो। लेकिन बेकार नहीं है। तमाम सत्संग की कैसेट उनको खोल के रखो। मन को खराब होने बचाने के लिए इसको मौका ही मत दो। ऐसे काम में इसको लगाए रखो, कुछ न कुछ लगा रहेगा तो ये खराब रहेगा। जहाँ इसको आपने पसंद कर दिया तो खाली मन शैतान का घर यही सोचेगा। और जो सोचेगा तुम्हारे अहित में तुम्हारा नुकसान करे, परमात्मा से हटाने बगाए, ये सोचता है। इसलिए सत्संग जितने हुए सब कैसे बने हुए हैं, और लगा दो, आवाज कानों में जाती रहेगी, मन को भगने का रास्ता बंद हो जाएगा, ये बात पाएगा। जहाँ तुमने इसको फुर्सत दी तो ये बस अपनी खाली करतूत से जो करता चला जाता। बहुत मसाला आपके लिए तैयार कर दिया गया है। इतने सत्संग हो गए हैं, इतनी शोभा यात्रा निकली। अरे भाई देखना तो उसको देखो, सुनना है तो वो सुनो, करना है तो सेवा करो, भजन करो, सत्संग करो। ये सब चीजें आपके मन को ठीक करने के बहुत साधन बना दिए गए। इन साधनों का निरंतर प्रयोग करो, इसको मौका ही मत दो एक मिनट का, लेकिन आ जाए। और जहाँ तुमने इसको छोड़ दिया तो हमारा रहा आवारा, कभी कंट्रोल नियंत्रण नहीं किया गया। जहाँ जाना चाह चला गया, जिसके साथ जाना चाह चला गया। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, क्या खाना है कुछ नहीं सोचा, कहाँ खाना, किसका खाना, किसको देखना, किसको छूना, किसके पास बैठना, किसके संग रहना, ये सब भूल गए। तो यही मन को बिगाड़ने का कारण है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग जाइए, प्रसाद शाम को मिलेगा आरती के बाद प्रसाद हो जाएगा। लेकिन आप समय से घंटा लगे 7 बजे, जैसे 7 बजे घंटा लगा देना, बस आ जाए तो बैठ के 1 घंटा है। और इसके बाद मैं भी आ जाऊँगा, बीच में भी आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के मैं भी भजन करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं। जब मैं करूँगा तब तो आप करेंगे, और जो करता वही करा सकता। जिसने किया नहीं वो क्या भजन करा, उसे क्या मालूम भजन में क्या लाभ है, कैसा लाभ है, किस तरफ का लाभ है, कहाँ का लाभ, तो मालूम जब होगा। इसलिए आप लोग जय गुरुदेव।